Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. I hope you are fine and fit. So this particular video is on proxy wars. So in this video we will be discussing proxy wars. और जो वीडियो है उसमें बहुत ही ज़्यादा कंटेंट डालने की मैंने बहुत ही कोशिश की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते कि प्रॉक्सी वॉर्स हैं क्या और कैसे होते हैं। अच्छा, पहले तो वर्ड हम प्रॉक्सी को देख लें कि प्रॉक्सी वर्ड की मीनिंग क्या है। देखिए, अगर प्रॉक्सी वर्ड को हम देखें तो प्रॉक्सी वर्ड की जो लेक्सिकन मीनिंग है या जो डिक्शनरी से ली गई मीनिंग है वो ये है, अगर कोई अथॉरिटी हो या किसी को आप कोई मतलब किसी स्टेट को, किसी पर्सन को कोई अथॉरिटी या मतलब कोई ऐसा आप काम दे दो कि किसी और शख्स या किसी और स्टेट के मतलब बजाय वो काम करे, मतलब उसके लिए वो काम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अपनी प्रॉक्सी बनाऊं तो आप मुझे रिप्रेजेंट करोगे, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स हो या मेरी जो पावर्स हो मैं आपको दे दूं तो आप मेरे प्रॉक्सी हो जाते हो। मतलब प्रॉक्सी का मतलब है किसी को कोई कुछ दे देना, जो जिसको हम देंगे उसको हम प्रॉक्सी कहेंगे। तो प्रॉक्सी लफ्ज की मीनिंग ये है, जो लेक्सिकन मीनिंग है वो ये। तो प्रॉक्सी जो वॉर्स होती हैं उनको प्रॉक्सी वॉर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे जो स्टेट्स होते हैं वो डायरेक्टली आपस में नहीं लड़ते हैं, बल्कि वो इनडायरेक्ट फाइटिंग करते हैं आपस में। इन इनडायरेक्ट वॉर विच इज फोर्ट बिटवीन टू स्टेट्स और कंट्रीज। स्टेट्स या कंट्रीज हों उनके बीच में जो लड़ाई होती है वो डायरेक्ट नहीं होती प्रॉक्सी वॉर्स में, बल्कि वो इनडायरेक्ट होती है। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में हमने देखा था, 2 में, तो वहां पे मुल्क डायरेक्ट लड़ रहे थे, तो वो प्रॉक्सी वॉर्स नहीं थी। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि प्रॉक्सी वॉर्स मतलब आना स्टार्ट हो गई और जो कंट्रीज थे वो डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉक्सी वॉर्स को मैं आपको इस डायग्राम की मदद से समझाऊं तो वो कुछ ऐसे होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये बी स्टेट है, तो अभी ये ए के साथ लड़ना चाह रहा है, तो ये इसके साथ डायरेक्टली नहीं लड़ेगा, मतलब इसके साथ आके डायरेक्टली ऐसे फाइट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये डी स्टेट को सपोर्ट करेगा। स्टेट का मतलब है कोई भी कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये रशिया है तो ये किसी स्टेट को ऐसे सपोर्ट करेगा, और अगर ये अमेरिका है तो ये ऐसे फॉर एग्जांपल किसी और स्टेट को सपोर्ट करेगा। फिर इसकी और इससे लड़ाई होगी, तो यहां से ये जो मतलब लड़ाई है तो इसको हम कहेंगे प्रॉक्सी। जो बीच में जो ये एक्टर आ गया है इसको हम प्रॉक्सी कहेंगे। तो मतलब ये जो है ये प्रॉक्सी है। जैसे मैंने पहले कहा था, कोई ऐसा शख्स जो आपको रिप्रेजेंट करे या आपकी जगह ले तो उसको हम प्रॉक्सी कहेंगे। तो यहां पे लड़ाई हो रही है और ए और बी के बीच में, बट दे आर नॉट फाइटिंग डायरेक्टली, दे आर फाइटिंग इनडायरेक्टली। वो क्या कर रहे हैं, वो बीच में प्रॉक्सीज को लेके आ रहे हैं, तो इनको हम कह रहे हैं प्रॉक्सी। ये प्रॉक्सी है और ये भी प्रॉक्सी है। तो ऐसी अगर लड़ाई हो जिसमें बी स्टेट डी को सपोर्ट करे और ए से लड़ने की कोशिश करे, और ए क्या करेगा, सी को सपोर्ट करेगा ताकि बी से लड़ने की कोशिश करे, मतलब वो लड़ेगा उसके साथ, तो ऐसी जंग को हम कहेंगे प्रॉक्सी वॉर्स। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, आगे देखते हैं। प्रॉक्सी वॉर्स की बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, उसमें से एक है कोरियन वॉर। देखिए, कोरियन वॉर जो थी वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में सिर्फ नहीं थी, मतलब साउथ कोरिया, ये कोरियन वॉर लगी 1950 से 1953 के बीच में ये वॉर चली, तकरीबन इतने साल, 3 साल। तो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वॉर हुई, तभी इसको हम जो है वो कोरियन वॉर कहते हैं। लेकिन ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में नहीं थी, ये एक्चुअली यूएसए और सोवियत यूनियन के भी बीच में थी। जो रशिया का पुराना नाम है, रशिया जब पहले स्केटर्ड होने से पहले, टूटने से पहले, उसको सोवियत यूनियन हम कहते थे। तो रशिया, सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में भी ये वॉर थी। यूएसए क्या कर रहा था, यूएसए सपोर्ट कर रहा था, यहां पे जो यूएसए है, यहां पे ये यूएसए क्या कर रहा था, यूएसए सपोर्ट कर रहा था साउथ कोरिया को, और जो सोवियत यूनियन जो था वो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था। तो लड़ाई इन दोनों के बीच में थी, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। लेकिन ये प्रॉक्सीज थे, ये किसके प्रॉक्सीज थे, ये प्रॉक्सीज थे सोवियत यूनियन और अमेरिका के, यूएसए के। तो यूएसए और ये लड़ रहे थे, वो इसलिए इसे लड़ रहे थे क्योंकि ये जो दोनों उस टाइम पे जब ये कोरियन वॉर लगी तो दोनों एक न्यूक्लियर पावर हो गए थे। अब जाहिर सी बात है, न्यूक्लियर पावर्स डायरेक्ट नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली लड़ेंगे तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उससे बड़ी डिस्ट्रक्शन होगी, तो वो डिस्ट्रक्शन होगी, तो तभी वो क्या कर रहे थे, वो इनडायरेक्टली लड़ रहे थे, प्रॉक्सी वॉर्स कर रहे थे। तो ये एक एग्जाम्पल है प्रॉक्सी वॉर की। और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं प्रॉक्सी वॉर्स की। अगर हम देखें तो जो सोवियत वॉर हुई अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में जो टर्मोइल्स थे, जो इश्यूज थे, जो छोटे छोटे वॉर्स चल रहे थे, वो भी थे जो वो प्रॉक्सी वॉर्स थे। ये कोल्ड वॉर के दौरान जब ये वॉर्स लगी, तो ये भी प्रॉक्सी वॉर। वियतनाम की जो वॉर है वो भी
प्रॉक्सी वॉर है, और कोरियन वॉर तो वैसे ही प्रॉक्सी वॉर है, अभी हमने इसको डिस्कस किया। तो सोवियत वॉर इन अफगानिस्तान, ये भी एक प्रॉक्सी वॉर का एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि जो यूएसए था वो सपोर्ट कर रहा था मुजाहिदीन को और पाकिस्तानियों को, ताकि सोवियत को जो है वो उसके खिलाफ लड़ा जाए। और सोवियत क्या कर रहा था, वो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, क्योंकि इनको बिठाया ही सोवियत यूनियन नहीं था, तो वो उसको सपोर्ट कर रही थी। तो मतलब सोवियत यूनियन डायरेक्टली यूएसए के साथ नहीं लड़ रहा था उस टाइम पे। तो सोवियत यूनियन क्या कर रहा था यूएसए से लड़ने के लिए, वो यहां से सपोर्ट कर रहा था अफगानिस्तान को, और फिर यूएसए भी जो सोवियत यूनियन था वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, ताकि वो यूएसए के साथ प्रॉक्सी वॉर कर सके, पर उसके साथ लड़ सके। और जो यूएसए था वो भी डायरेक्ट नहीं लड़ रहा था सोवियत यूनियन के साथ। वो क्या कर रहा था, वो जो मुजाहिदीन थे या पाकिस्तान कि हमारी जो कंट्री है, तो हमें सपोर्ट कर रहा था कि हम उनकी प्रॉक्सी बन के और उनसे लड़ रहे थे। तभी हमने अपने हवाई अड्डों का, इनका भी एक्सेस जो है वो अमेरिका को दिया था उस टाइम पे। मतलब कि उसके बाद या उसी टाइम पे हमने मतलब प्रॉक्सी लड़ी, वॉर में हम इन्वॉल्व हो गए अमेरिका की, जो के खिलाफ थी सोवियत यूनियन के। तो ये भी एक प्रॉक्सी वॉर की एग्जांपल है। और प्रॉक्सी वॉर्स इन द मिडिल ईस्ट, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग के इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, तभी मैं इसको थोड़ा इसको और एंगल से करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम प्रॉक्सी वॉर्स को देखें, वो मिडिल ईस्ट में अभी भी अवेलेबल हैं कंट्रीज के बीच में। फॉर एग्जांपल ईरान और जो सऊदी है, इसके बीच में मतलब वॉर्स ये चल रही हैं। तो कुछ एरियाज हैं जहां पे सऊदी उनको जो है वो सपोर्ट कर रहा है, जैसे जॉर्डन हो गया, ये यमन हो गया, इनको सऊदी सपोर्ट कर रहा है। कुछ एरियाज हैं जिनको ईरान सपोर्ट कर रहा है। तो ये डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं, ईरान सपोर्ट हौती रेबल्स को ईरान सपोर्ट करता है, लेकिन ईरान कभी इसको ऑफिशियली जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली कर रहा होता है। और सऊदी जो है वो यमन के प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और दूसरे भी मतलब मुल्कों को सपोर्ट कर रहे हैं जो ईरान के अगेंस्ट है। तो ये मिडिल ईस्ट में भी प्रॉक्सी वॉर जो है वो चल रही है। इसराइल पैलेस्टाइन प्रॉक्सी वॉर, ये भी एक प्रॉक्सी वॉर की, ये भी मिडिल ईस्ट में ही प्रॉक्सी वॉर है, जो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। ये वेल नोन, अपनी एम्बेसी को शिफ्ट करना और इसराइल को एक्सेप्ट करना, अब्राहम जो है वो डील देना। अगर आपने मेरी अब्राहम डील के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो वो भी लाजिम देखें। तो ये मतलब अमेरिका भी जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, और ईरान जो है वो हमास को सपोर्ट कर रहा है। तो ये प्रॉक्सी वॉर है ना, ईरान और अमेरिका के बीच में मतलब ये जंग है। तो वो प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहे हैं। यूएसए जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और हमास को सपोर्ट कर रहा है ईरान। तो ये भी एक प्रॉक्सी वॉर है। अच्छा हाँ, प्रॉक्सी वॉर्स ये तो पूरी दुनिया में हमने देख लिया, मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान में क्या प्रॉक्सी वॉर्स हैं और दूसरे एक्टर्स क्या कर रहे हैं। उसी जगह पे हम देख रहे हैं प्रॉक्सी वॉर्स इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर्स, पाकिस्तान में भी प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं। कभी वो एक्टिव हो जाती हैं, कभी डीएक्टिव हो जाती हैं, कभी मतलब उनका इतना एक्टिव नहीं होता रोल, लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स यहाँ पे भी चल रही हैं। यहाँ पे कौन सी प्रॉक्सी वॉर्स हैं, यहाँ पे जो अगर हम क्रिटिकली एनालाइज करें तो यहाँ पे देखें बीएलए को इंडिया सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि प्रॉक्सी वॉर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई स्टेट किसी स्टेट को ही सपोर्ट करे, कभी स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स को भी सपोर्ट करता है। नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे टेररिज्म के ऑर्गेनाइजेशंस हो गए या दूसरे हो गए। अगर आपने मेरी उसके ऊपर वीडियो नहीं देखी है नॉन स्टेट एक्टर्स, तो उसके ऊपर भी आप देख लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉक्सी वॉर्स में जैसे यहाँ पे जो इंडिया है वो बीएलए इज नॉट अ स्टेट, तो बीएलए कोई स्टेट नहीं है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो मतलब इनकी अपनी ग्रुपिंग है, कोई टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको सपोर्ट कर रही है जो इंडिया। किसके खिलाफ सपोर्ट कर रही है? ओबियसली पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है। और बलोचिस्तान और तालिबान जो पहले हमारा फाटा था, उस एरियाज में पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन बहुत कम थी, तो वहां पे जो इंडिया सपोर्ट करके और पाकिस्तान के खिलाफ मतलब इनको बरगला रहा था, वेपनरी दे रहा था, और भी बहुत काम हो रहे थे, जैसे टेररिज्म के काम हो रहे थे। ये अभी रिसेंटली जो एक साल पहले पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के ऊपर अटैक और दूसरे भी अटैक हुए हैं, तो ये सबको पता। अच्छा, ये पाकिस्तान में सिर्फ प्रॉक्सी वॉर्स टेररिज्म या इसके साथ रिलेटेड नहीं है, प्रॉक्सी वॉर्स अभी कुछ और शेप में भी मतलब ये अपनी शेप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक्स को पढ़ें या पाकिस्तान से जो रिलेटेड बुक्स हैं उनको पढ़ें, तो कुछ आजकल इकोनॉमिक प्रॉक्सी वो नज़र आती है। मतलब ये इवॉल्व होके प्रॉक्सी वॉर्स पहले वेपनरी जंग से या हथियारों से, आज इकोनॉमिक जो है ना वो वॉर्स में मतलब कन्वर्ट होती जा रही है। तो इकोनॉमिक प्रॉक्सी वॉर्स भी पूरी वर्ल्ड में मिलते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान स्टडीज़ का ये सब्जेक्ट उसको फोकस करते हैं। तो जैसे एलिस वेल्स के अगर आप ये एम्बेसडर हैं अमेरिका के, इनके अगर आप नेगेटिव
नेगेटिवली जो मतलब कमेंट्स थे, उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स किए पाकिस्तान के सीपेक के ऊपर, और मतलब कहा कि पाकिस्तान कर्जा उठा रहा है तो उनके डेट में होंगे तो उनके कंट्रोल में होंगे, तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। तो ऐसे नेगेटिव कमेंट्स किए थे। और यूएसए भी मतलब ये तो क्लियर है कि पाकिस्तान के सीपेक के प्रोजेक्ट को कभी भी मतलब सपोर्ट नहीं करता और लाइक भी नहीं करता। तो ये भी सम सॉर्ट ऑफ मतलब प्रॉक्सी वॉर ही बन जाती है, लेकिन इट्स एन इकोनॉमिक काइंड ऑफ प्रॉक्सी वॉर। तो इसको भी हम प्रॉक्सी वॉर में भी कंसीडर करते हैं कि जो मतलब अमेरिका है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट, मतलब इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। जैसे इंडिया का अगर चाबहार पोर्ट है तो उसको सपोर्ट कर रहा है। ये चाबहार पोर्ट है जो हमें इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ये एक लाइन बना दी गई है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए या मतलब चीज़ों को मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया है। तो वो सीपेक के अगेंस्ट उसको देखा जा रहा है, चाबहार पोर्ट को। तो मतलब यहाँ पे इकोनॉमिकली मतलब क्या है कि जो अमेरिका है वो कभी इंडिया को सपोर्ट करता है पाकिस्तान उसके सीपेक के अगेंस्ट, मतलब ये अगेंस्ट कर रहा है चाइना के। अब अमेरिका जो है यहाँ पे काउंटर करने की कोशिश कर रहा है चाइना को, तो वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और चाइना पाकिस्तान को। तो ये भी किसी किस्म का प्रॉक्सी वॉर ही बन जाता है। और ऐसे प्रॉक्सी वॉर्स अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में ढूंढें या पाकिस्तान की अफेयर्स में ढूंढें तो आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आगे इसका पार्ट 2 होगा जिसमें हम बताएंगे कॉजेज ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या है, और दूसरी भी चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है वो भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।